नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और कल 18 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम का क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक था। इसी पे भी हम बात करने वाले हैं कि मेरा कैसा गया। बना देते कल ही वीडियो, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल से निकले तो अंधेरा हो गया था। लास्ट शिफ्ट करीब हम 6:30 बजे निकले और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो संभव नहीं था। फिर हम बस पकड़े आ गए, ठीक ना। तो अभी सोचे शेयर करते हैं। पर इससे पहले बता दें कि ग्रुप डी के लिए टेक्स्ट बुक अब सुपर क्लास लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो ग्रुप डी का सिलेबस है उसको काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा टॉपिक वाइज उस सिलेबस को कंप्लीट किया गया है काफ़ी डीपली तरीके से, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत ना हो। और इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है ताकि स्टूडेंट आसानी से पे कर सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड यूज़ करना है MVO20। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। 150 रुपये के आसपास मंथली चार्ज है, लेकिन अगर आप कोड यूज़ करोगे तो और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें जो 100 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें हम 86 अटैम्प्ट किए और मेरा टाइम इसमें 12 से 13 मिनट बच गया था। बहुत लोग ये कमेंट कर देते हैं कि जब 12 से 13 मिनट बच गया था तो फिर पूरा अटैम्प्ट काहे नहीं कर दिए। मेरे पे आना भी चाहिए ना, तभी ना कोई अटैम्प्ट करेगा। तो इस चीज़ को समझिए, नहीं तो फिर नेगेटिव चला जाएगा और अधिक। तो 86 अटैम्प्ट किए। इसमें मेरा संभवतः 10 से 12, हमको ऐसा लगता है कि तुक्का मारे। अब वो गलत हो सही हो, कुछ कुछ तो पता चल गया गलत होगा, उससे भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं मैथ से। तो मैथ हमको लगा ठीक ठाक, लेकिन फिर भी उसमें 2 क्वेश्चन जो है, 2 नहीं 3 क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसमें हमको थोड़ा तुक्का टाइप का, जिसमें एक तो हम बनाए ही नहीं, 2 को थोड़ा हम कैसे भी करके बनाए। 2 जो बनाए उसमें एक क्वेश्चन था माध्य माध्यिका टाइप का, जिसमें 0 से लेके 50, 50 से लेके 100 ऐसे करके दिया गया था। और सबके नीचे वैल्यू था कि 0 से 50 तक का 12, 50 से लेके 100 तक का 15, ऐसे करके दिया गया था। और माध्य कुछ ऐसा निकालना था, तो वो डिफ़िकल्ट था। बहुत दिन से वो क्वेश्चन बनाए नहीं थे, फिर भी उसको तोड़ मरोड़ के हम 100 से 150 के आसपास, 80 के आसपास आ रहा था तो हम उस टिक कर दिए हैं। अब जो हो वो। और एक क्वेश्चन जो हम तुक्का टाइप का बनाए, मतलब एग्जैक्ट हमको ध्यान से हट गया था, वो क्वेश्चन था कि जैसे a² प्लस 1/a² इजकल टू कुछ वैल्यू 18 वैल्यू दिया था 18, ठीक ना। और फिर क्या कर दिया गया था, a इजकल टू 1/A। और फिर कैपिटल A से एक इक्वेशन था, उसका वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। डिफिकल्ट नहीं होता, आई थिंक मेरा भी सही ही होगा, लेकिन एक थोड़ा होता है ना कि थोड़ा चांस है गलत होने का, तो वो एक था। और तीसरा जिसको हम नहीं बनाए, उसमें हम टाइम दिए पर उस क्वेश्चन को हम समझ ही नहीं पाए कि वो मतलब उसका जो हिंदी, हालांकि इंग्लिश भी की, फिर भी नहीं समझ पाए, थोड़ा अलग तरीके से लिखा था। क्वेश्चन को समझाते हैं क्या था। एक समलम चतुर्भुज था, जिसमें समलम चतुर्भुज होता है समांतर भुजा, उस दोनों का जो हाइट का डिफरेंस है वो 4 का था। और हाइट जो है, हाइट वो भी 4 का डिफरेंस था। मतलब नीचे वाला अगर x है तो ऊपर वाला x+4, और ये हाइट वाला x+8, ठीक। क्षेत्रफल दिया गया था, पूछा गया था 2 भुजाओं का अनुपात। तो क्वेश्चन आसानी था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हम वो उसको समझ नहीं पाए, पूरा क्लियर करके लिखा नहीं गया था, ठीक ना। तो मेरा 3 क्वेश्चन समझ लो कि गड़बड़ चला गया, लेकिन और फिर भी मैथ का ठीक ठाक था। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग मेरा पूरा बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। रीजनिंग में बहुत लोगों को दिक्कत हुआ, क्योंकि उसमें 8 के आसपास जो था वो सिटिंग अरेंजमेंट था। और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं था कि कोई दायां कोई बायां देख रहा है, ऐसा नहीं था। सब में 6 मेंबर थे, किसी में 5 था। कोई उत्तर की तरफ, सब उत्तर की तरफ देख रहा है, या फिर कोई एक लाइन से ऊपर नीचे बिल्डिंग में है, तो इस टाइप का था। बहुत डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप आसानी से प्रैक्टिस करोगे तो उसको आप बना सकते हो। हाँ, रीजनिंग में कुछ कुछ नया कर दिया गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था, मैं जिसे भी पूछता बोलता नहीं वो क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए नहीं बनाया। वो था कि पहला अक्षर सम है और अंतिम अक्षर विषम है, तो ये प्रोसेस होगा। पहला अक्षर विषम होगा, दूसरा सम होगा, तो ये प्रोसेस होगा। तो वो बैंक में पहले पूछा जाता था। वो क्वेश्चन आसान होता है, अगर आप लोगों में भी आए तो उसको पढ़िएगा, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन देख के छोड़िएगा नहीं कि बहुत बड़ा ही छोड़ देते हैं, नहीं, उसको बना लीजिएगा। बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग सब डिफ़िकल्ट था। मतलब ऐसा होता है ना कि आप ए को एफ लिखा है तो काउंट करते हो ABCD ऐसे। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, उसमें बहुत देर काउंट किए, लेकिन फाइनली क्या था, वो ए को एफ ही मान लिया था, जेड को टी मान लिया था। ऐसा क्वेश्चन था। तो अलग अलग तरीके से दिमाग लगाइएगा। और एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में ही क्या था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे टी पहले हो जाएगा, के फिर उसके बाद बी, उसके बाद ए, इस टाइप का, ठीक ना। तो ये सब भी दिमाग जो होता है वो लगाइएगा, तब ठीक ठाक बन जाएगा। मतलब रीजनिंग मेरा पूरा बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मैथ और रीजनिंग मिला के इसमें हम करीब 52 तक समझ लो ठीक ठाक स्कोर कर लिए 55 में। 3 उसके बाद अगर हम इसका बात करें जीके का, जीके मेरा बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि साइंस तो बिल्कुल ही पढ़े ही नहीं थे, तो इसका दोषी हम ही हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे मेन पोर्शन है साइंस का। तो साइंस में बायोलॉजी
का जो क्वेश्चन था वो था आपके अनुभव के आधार पे बन जाता आपको। उसके लिए आपको बायोलॉजी के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत अधिक नहीं पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन सब था, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन था कि इसमें से किसका हम जड़ वाला पार्ट खाते हैं, सॉरी इसमें से किससे जड़ से पौधा निकलता है। तो ऑप्शन ऐसा था जैसे स्वीट पोटैटो, चुकंदर जिसको कहते हैं, ये अदरक और कैक्टस, और एक कुछ था इसमें गन्ना था। तो हम कैक्टस टिक किए हैं, सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत हमको भी लगा कि हो सकता है उसमें शुगर केन, या शुगर केन को तो तना से होता ही नहीं है, दूसरा अदरक हो सकता है, लेकिन अदरक का हम जो पार्ट खाते हैं वो तना होता है, तो तना से तो नहीं निकलेगा प्लांट, तो इसीलिए जड़ से पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमने कैक्टस टिक किया। अब पता नहीं जो सही हो या गलत हो, मतलब ये सब ऐसा है कि थोड़ा हम तुक्काबाजी टाइप का किए। तो बायोलॉजी का ऐसा ही प्रश्न था जो आपके अनुभव के आधार पर क्वेश्चन को समझ के आप उसको बना सकते थे। अगर बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में 2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर वाला एक्सरसाइज जो अपवर्तन परावर्तन, जिसको लाइट भी कह सकते हो, लाइट मिरर, और एक एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी वाला। ये तीनों बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इसी दोनों से करीब 6 से 7 क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये दोनों जरूर पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री से बहुत अधिक रिएक्शन आया हुआ था। केमिस्ट्री मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट से कमज़ोर है मेरा, तो केमिस्ट्री का हम बहुत अधिक अटैम्प्ट ही नहीं किए, थोड़ा छोड़ ही दिए उसको। तो केमिस्ट्री का रिएक्शन जो होता है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। पीरियडिक टेबल से एक प्रश्न आया हुआ था, उसको कवर कर लीजिएगा। तो आप पढ़ना चाहो तो फिजिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक ठाक आपको हेल्प मिल जाएगा। जीके का अगर बात करें संविधान का, तो संविधान में 2 अनुच्छेद आया हुआ था, हालांकि आई थिंक हम वो गलती किए। एक था अनुच्छेद 243 का ई, हम उसमें टिक किए हैं कि पंचायती राज का आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण, जैसे होता है ना कि इस बार जनरल से खड़ा होगा, इस बार ओबीसी से गाँव में होता है, तो हम ये सोच के टिक किए। कंफर्म नहीं अभी भी उसका क्या होगा, पर हमको लग रहा है कि उसमें जो कार्यकाल का था वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक तुक्का टाइप का था। एक अनुच्छेद 74 के बारे में था कि मंत्रिपरिषद का गठन करता है प्रधानमंत्री, इस टाइप का था। तो 2 अनुच्छेद आया था, अनुच्छेद मतलब ठीक ठाक ही था, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वही आया हुआ था, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अनुच्छेद को। हिस्ट्री से प्रश्न नहीं था, ज्योग्राफी से भी नहीं था प्रश्न। एक इससे था पर्यावरण से, कह सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो खुद सड़ जाता है अपने आप, तो उसके बारे में कथन निष्कर्ष था, तो वो एक कंसेप्ट आप बना सकते थे, वो आसानी प्रश्न था। अब अगर बात करें करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर 2022 का ही मेनली था, 2021 का कुछ था। 22 में जैसे एक क्वेश्चन था गुजरात में जो खेल हुआ, तो वो कितने शहर में हुआ, तो मुझे लग रहा था 5 या 6, पर हम टिक नहीं किए, सब क्वेश्चन को टिक नहीं किए। एक बैंकिंग से था कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन मिला है, कौन 2 बैंक, तो उसका ऑप्शन आसान था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और एक था, मतलब ये ऑप्शन के चलते मतलब बन गया, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग जाता हमको। तो करंट वरेंट ठीक ठाक है, अगर आप पढ़ते होगे तो जैसे 4-5 करंट था तो बन जाना चाहिए, आई थिंक 1-2 नहीं बनता, 1-2 बन जाता, ऐसा ही था कोई। मतलब मेनली आपको साइंस को फोकस करना है। अगर आपका साइंस इसमें से चला जाएगा तो मैथ रीजनिंग अगर आपका ठीक ठाक है तो रिजल्ट मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो ओवरऑल मतलब हम 86 अटैम्प्ट किए हैं, 10 से 12 लगता है हमको कि, क्योंकि अभी तक हमको 3-4 लग रहा है गलत हो गया है, तो और थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि जो तुक्का मारे उसमें तो कुछ भी हो सकता है, पर मैथ रीजनिंग ठीक ठाक गया है। अब उसमें बस ये ना हुआ होगा कि बी को सी कर दिए हो, तो ये अलग चीज़ है। पर जितना उम्मीद था, क्योंकि हमको लग रहा था ना कि जैसे सब लोग 62-65 अटैम्प्ट कर रहे थे, तो हमको थोड़ा डर था कि हमारा और सत्यानाश ना हो जाए, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 70 तक जो है मेरा लग रहा है अपना कि उतना तक आ जाना चाहिए। अब जो हो तो बात की बात है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या किए हैं, जब होता है ना कभी कभी बी को सी कलर कर दिए हैं, तो उसका कौन क्या कर सकता है। और हाँ, एक चीज़ हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे, जिनका तैयारी बहुत कम है वो उतना डिप्रेस ना होइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखे, मतलब आप समझ लो 80% ऐसे स्टूडेंट ही हमको मिला, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट वाले बच्चे से हम मिले। तो उन लोगों का क्या था कि कहीं नौकरी वोकरी कर रहे थे, मोबाइल पे मैसेज आया कि एडमिट कार्ड आ गया है, वो दूसरे को दिखाया कि ये क्या मैसेज है, वो कहा कि तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, फिर वो एडमिट कार्ड निकाला और सेंटर पर आ गया। वो सब 40 अटैम्प्ट किया, कोई 35 अटैम्प्ट किया, ऐसा ही था। और अटेंडेंस काफ़ी कम है, जैसे कि मेरे शिफ्ट में जहाँ रूम में हम बैठे थे करीब 40 बच्चा बैठ सकता था, उसमें 10 बच्चा बैठा था, जिसमें 2 से 3 जो था वो ठीक ठाक था, जो तैयारी कर रहा था, और जो था उस सबको मॉस कैसे क्या करना है, हिंदी होगा इंग्लिश होगा, उसमें दिक्कत आ रहा था। तो अगर थोड़ा भी तैयारी है, थोड़ा ठीक से पॉजिटिव होके इन सब टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से दीजिएगा, अच्छा एग्जाम चला जाएगा। मेरा तो हो गया, अब जो भी क्वेश्चन आता रहेगा हम शेयर करते रहेंगे, जिस टॉपिक से अधिक प्रश्न आएगा उस टॉपिक को भी कवर करेंगे, जो लोग आप लोग कहिएगा करते रहेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि यार सर का अच्छा नहीं गया होगा, ये नहीं गया होगा, यार ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने में लेट हुआ इसका मतलब ये थोड़े ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।